इंदौर के अयोध्या कहे जाने वाले विधानसभा 4 के वार्ड 72 में हर समय परचम लहराने वाली बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां कांग्रेस ने लंबे समय से मेहनत कर रहे प्रकाश पटेल को प्रत्याशी को पद के लिए उतारा है। हालांकि उनके सामने बीजेपी के कद्दावर प्रत्याशी योगेश गेंदर है, जो न सिर्फ प्रकाश पटेल बल्कि कांग्रेस की रणनीति भी जानते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं। इंदौर में सियासी सरगर्मी जोरों पर है। वहीं वार्ड नंबर 72 में हालत कुछ अलग ही है, क्योंकि यहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता योगेश गेंदर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीते 10 साल से वार्ड में मेहनत कर रहे प्रकाश पटेल के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि मतदान 6 जुलाई को होना है, लेकिन इसके लिए पहले दोनों प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में जनता को लुभाने का भरसक प्रयास किया है। जहां प्रकाश बीजेपी द्वारा वार्ड में विकास नहीं करने की बात कही है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार को बाहरी बताने के साथ ही उन्होंने जल, स्वास्थ्य और अन्य समस्या को लेकर सवाल उठाते हुए जनता के समर्थन की उम्मीद जताई है। मेरी आईडी हैक कर ली जा रही है, मेरी आईडी पे गलत मैसेज चलाए जा रहे हैं। आज तो ऐसा हुआ कि मेरे लोगों के फ़ोन आ रहा है कि आपका फ़ोन आ रहा है। क्या बात है, 50 फ़ोन आ गए मेरे पास सुबह से। मुझे फ़ोन बंद करना पड़ा कि मैंने फ़ोन ही नहीं लगाया। फिर मैंने आपके फ़ोन, मेरे फ़ोन जा रहे हैं लोगों के पास, जबकि फ़ोन मैं लेके बैठा हूँ। और टोटल पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे लोगों को धमकाया जा रहा है, धमकी जा रही है कि दारू का केस लगा देंगे आपके ऊपर, जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि 6 तारीख के बाद दिखोगे नहीं, आप गायब हो जाओ यहाँ से, तो जान का खतरा हो जाएगा। टोटल पावर का उपयोग कर रहे हैं और शराब बंटवाने का काम वो कर रहे हैं, इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। अभी महावर नगर में 2 पक्ष आपस में तू मैं हो गई, लड़ लिए। उसमें कहा कि एक आपराधिक किस्म का आदमी है, उनके साथ जिला ब्रदर जैसे लोग घूम रहे हैं। पुलिस को हम कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए, तो पुलिस कहती है कि हाँ हम जांच करेंगे। तो जांच कब करेंगे आप? पुलिस का दायित्व क्या रहता है? मैं कल सुबह मेरा एडवोकेट कार्रवाई कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को और एसपी को दे रहे हैं आवेदन। नेगेटिव बातें लिखी जा रही है हमारी पोस्ट पे, असामाजिक तत्व चलाने लग गए उसको। फिर हमें कोशिश करके आईडी पासवर्ड बदला उसका तत्काल हमने, कि हमें मालूम पड़ा कि आपकी आईडी भी ये चल रहा है, तो उसको लेकर हमने सचेत होकर काम किया। क्या करें साहब, सरकार की कोई सरकार होती है क्या? सरकार जो चाहती है वो करती है। सरकार के मिनिस्टर लगे हुए हैं। बिल्कुल गंदगी चालू हो गई, फुल गंदगी चल रही है। भाई मैं किसी मतदाता के पास जाता हूँ और हमारा एक क्षेत्र है महावर नगर, और महावर नगर 1 और महावर नगर 2 हमने उसका नाम रखा है। हम निचली फैल बस्ती नहीं बोलते हैं उसको, एक आदर्श महावर नगर है वो। अच्छे लोग रहते हैं, दिल वाले लोग रहते हैं वहाँ पे। तो हमने कहा कि एक महिला ने कहा कि यहाँ बहुत शराब पीते हैं सब लोग, तो मैंने कहा महावर नगर सभी शराब पीते हैं। अब मध्यम वर्गीय लोग वहाँ, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, तो स्वाभाविक शराब पीते हैं। अब हमने कहा इसकी बात शुरू हो, तो उस वीडियो बना लिया हमने कि आप 13 रुपये बांट रहे हो, शराब बांट रहे हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? दुकान बंद कर दे सरकार। बीजेपी राज में तो सरकार शराब की दुकानों का भंडार लगा हुआ है। एक क्षेत्र में 6 दुकान मिलेगी आपको एक की। इधर बीजेपी की मुश्किलें वार्ड में इसलिए बढ़ी हुई है, क्योंकि यहां बीजेपी की पूर्व पार्षद विनीता धर्म से लोग असंतुष्ट हैं। वहीं वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी योगेश गेंदर नए जोश के साथ चुनावी मैदान में है, और वो खुद को भारी न बताकर वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। योगेश गेंदर के मुताबिक वो वार्ड में फैली भ्रांतियों को दूर कर वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से वार्ड का क्षेत्र कुछ नया हो सकता है, लेकिन यहाँ के जो मतदाता है, निवासी है, कहीं ना कहीं पूर्व में मेरे इनसे रिश्ते रहे हैं भी, क्योंकि अधिकतम लोग यहाँ पर, मैं जहाँ पूर्व में चुनाव लड़ा हूँ, वहाँ के जो व्यापारी बंधु हैं वो यहाँ निवास करते हैं। हमेशा से ये बात, इनका स्नेह आशीर्वाद मेरे को वहाँ भी मिलता आया था, लेकिन वहाँ इनका मतदान का अधिकार नहीं था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वे समस्त लोग यहाँ मतदान मुझे करेंगे। क्षेत्र का जो देखने में आया है, पूर्ण रूप से यहाँ 90% कॉलोनियाँ विकसित कॉलोनियाँ हैं, और अभी से नहीं, पूर्व से है। कुछ कॉलोनियाँ यहाँ इतनी पुरानी जो उनकी विकास हुआ था, उसमें अब परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे ड्रेनेज लाइन है, पूर्व में आज से 30 साल 40 साल डली है, अब वो खस्ता हालत में जो समय रहते हो जाती है, उनको बदलने की आवश्यकता है। दूसरा, एक पेयजल वाली समस्या जो है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ वो तथाकथित
करी भी है। मैंने जब इतने दुनिया घूमा हूँ, पता किया है, तो उस व्यवस्था में क्या होता है, जैसे हम लोग मैं जहाँ निवास करता हूँ वहाँ भी ये समस्या है। कभी देखने में आता होगा, आपने सुना होगा ये फलाना पंप बिगड़ गया, वो गया, पानी यानी टंकियों पे पानी का वितरण नहीं हो पाता, उस कारण प्रभावित होता है जल प्रदाय। तो उसी सब व्यवस्था को लेके यहाँ पर एक ऐसी प्रोपोगंडा मचाया हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं उस प्रोपोगंडा को भी यहाँ से तोड़ूंगा। वार्ड में पेयजल की व्यवस्था है जिसमें कोई लाइनें जो सुधार की आवश्यकता है उनको करूँगा। ये क्षेत्र लोकमान्य नगर क्षेत्र जो है ये एक तपोभूमि है। यहाँ इस राष्ट्र को दिशा देने वाले आदर्शवान नागरिक निवास करते हैं। उनकी सेवा का अवसर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से, यहाँ के रहवासी संघों के माध्यम से नगर पालिका निगम और क्षेत्र के नागरिकों के बीच में एक सेतु का काम करूँगा और पूर्ण रूपेण यहाँ नगर पालिका निगम से जो दिनचर्या की आवश्यकताओं के लिए करने की जो एक तंत्र की आवश्यकता होती है उसकी उपलब्धता यहाँ उपलब्ध कराऊँ। बहरहाल वार्ड 72 में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। यहाँ एक तरफ लंबे समय से लोगों की सेवा करने वाले प्रकाश पटेल है, तो दूसरी तरफ कमल के निशान के साथ योगेश गेंदर है।